हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ फिगर 9.23 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल with center O such that angle BOC is 30 degree and angle AOB is 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. ये डायग्राम है जिसमें ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं A, B, C और ये जो D पॉइंट है इस AB से आर्क से अलग है। ये सेंटर पॉइंट O हो गया। BOC जो है वो हमको 30 डिग्री दिया है और AOB हमको 60 डिग्री दिया है। हमसे ये वाला एंगल ये पूछ रहा है ADC। तो ध्यान से देखिए, एंगल AOC जो है ये पूरा बड़ा एंगल, ये एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दैट मीन्स 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल AOC कितना आ गया? 90 डिग्री। ये पूरा एंगल आ गया। ध्यान से देखिए, ये जो आर्क है ABC, ठीक है, इस आर्क के वजह से जो सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है ये डबल होगा उस एंगल का जो आर्क, सेम आर्क से सर्कल के दूसरे हिस्से पे कहीं भी अगर पॉइंट बनाते हैं तो वहां पर जो एंगल बनेगा ये उसका डबल होगा। इसलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center of circle is double the angle subtended by it at any other point of circle, point on circle। ओके, सो जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस आर्क से सेंटर पर वो डबल होगा उस एंगल का जो सर्कल के किसी दूसरे हिस्से पर जो पॉइंट बन रहा है उसके। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल जाएगा एंगल AOC जो होगा वो डबल होगा एंगल ADC के। ये सेंटर वाला एंगल डबल होगा इस वाले एंगल के। तो हमसे तो एंगल ADC पूछ रहा है, सो एंगल ADC हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो एंगल AOC का हाफ। तो हो गया एंगल ADC इक्वल्स टू 90/2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो एंगल ADC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो कॉर्ड है सर्कल की वो बराबर है रेडियस ऑफ द सर्कल के, यानी कि यहाँ पर कॉर्ड और रेडियस दोनों बराबर हैं। हमें बताना है फाइंड द एंगल सबटेंडेड, फाइंड द एंगल सबटेंडेड by the chord at the point on a minor arc and also at the point on a major arc। ओके, ये रेडियस हो गई सर्कल की, इसको हमने सेंटर O मान लिया और ये कॉर्ड हो गया A और B। ठीक है, अब ये भी क्या है? बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कॉर्ड जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। अब ये यहां से इतना जो ये आर्क बना, ये छोटा आर्क, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ओके, और ये जो बाकी का जो बचा हुआ है ये हो गया हमारा मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों पर कितना एंगल बन रहा है ये एंगल हमें बताना है। ओके, तो इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं y और इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूं x। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सिंस द कॉर्ड इज इक्वल टू
रेडियस ऑफ सर्कल, जो कॉर्ड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है, देन ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी। ओ बी और ए बी क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ जो ट्राइंगल ए ओ बी फॉर्म हुआ वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल एओबी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ये एंगल होता है कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि इसके तो सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, देन एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री आया, तो हम यहां पर निकाल रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट मेजर आर्क। हम यहां पर पहले मेजर आर्क का निकाल लेंगे। तो मेजर आर्क कौन सा है, ए वाई बी। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए वाई बी। जो एंगल ए ओ बी होगा वो ट्वाइस होगा ए वाई बी के। ठीक है, तो यहां से एंगल ए वाई बी कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ बी अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री अपॉन टू, डिवाइड करने पर आ जाता है 30 डिग्री। तो एंगल ए वाई बी इक्वल्स टू आ गया हमारा कितना, 30 डिग्री। तो मेजर आर्क पर हमने एंगल निकाल लिया। अब हम माइनर आर्क पर देखेंगे एंगल सबटेंडेड एट माइनर आर्क। ओके, अब माइनर आर्क कौन सा है, ए एक्स और बी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो डायग्राम बना कंप्लीट, ये हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेयर ए वाई बी एक्स इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल ए वाई बी प्लस एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है, अपोजिट एंगल्स का सम, वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल ए वाई बी हमारा कितना आया था, 30 डिग्री आया था, प्लस एंगल ए एक्स बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू 30, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सीधा सीधा 150 डिग्री निकल के आ जाएगा। ओके, सो मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों के एंगल्स की वैल्यू हमारी आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 9.24। ये 9.24 एक फिगर है जिसमें एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दिया हुआ है, जहां पर पी क्यू आर जो है पॉइंट्स हैं सर्कल पर, और सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। और एंगल पी क्यू आर हमको दिया हुआ है 100 डिग्री। ये पूछ रहा है फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर ये छोटा सा एंगल हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है इस आर्क की वजह से, वो ये एंगल है। सो एंगल पी ओ आर जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल पी क्यू आर के। ठीक है, थ्योरम वही लगेगी कि जो आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो डबल होता है उस एंगल के जो सर्कल के किसी भी दूसरे हिस्से के पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल टू टू ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो पी एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 2 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 200। सो एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 200 डिग्री। अब हम चलते हैं नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर में अगर हम देखते हैं जो एंगल ओ पी आर है वो बराबर है एंगल ओ आर पी के।
क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस और सर्कल की रेडियस तो आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो डेट मीन्स ये दोनों एंगल हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने। ओके, सो ये और ये सेम है। सो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस ये जो पी ओ आर होगा, ये वाला अंदर वाला इंटीरियर पी ओ आर जो होगा, इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 160 डिग्री और इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो इंटीरियर एंगल पी ओ आर निकाला है वो मैंने निकाला है 360 डिग्री में से माइनस किया है एंगल पी ओ आर, ये वाला। सो यहाँ से हमको मिला 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, तो 160 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से अंदर वाला एंगल जो है पी ओ आर निकल के आया। सो ये दोनों मिलके हो जाएंगे टू ऑफ एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। सो एंगल ओ पी आर विल बी इक्वल्स टू 20/2 एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू, फाइनली आ जाता हमारा कितना, 10 डिग्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ फिगर 9.25, ये एक डायग्राम है 9.25 जिसमें एंगल ए बी सी 69 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए सी बी 31 डिग्री दिया हुआ है। हमको एंगल बी डी सी फाइंड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले फटाफट से पॉइंट लिख लेता हूँ। ये जो पॉइंट है ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट डी है। यहाँ पर हमको एंगल ए बी सी, डेट मीन्स ये पूरा एंगल हमको 69 डिग्री दिया है और एंगल ए सी बी ये छोटा वाला एंगल हमको 31 डिग्री दिया है। अब हमसे कौन सा पूछ रहा है, वो एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल हमसे वो पूछ रहा है। सो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं। हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में। देखिए ए बी सी में चलते हैं, दो एंगल हमको पता है और मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ। तो ये एंगल निकालने से क्या होगा, ये एंगल मेरा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में, और सर्कल के सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनेंगे वो आपस में बराबर होते हैं। तो यही कंसेप्ट को यूज करते हुए फटाफट सॉल्व करते हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है प्लस एंगल बी हमको कितना दिया हुआ है, 69 डिग्री। एंगल सी हो गया 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 डिग्री हो गया। सो निकल के आ गया यहाँ से कितना, 80 डिग्री। एंगल ए आ गया 80 डिग्री। ओके, नाउ एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट, सर्कल के सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो एंगल बी डी सी जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक डायग्राम है 9.26 जिसमें ए बी सी डी जो है 4 पॉइंट्स हैं सर्कल पर। ए सी बी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। इस तरीके से जो एंगल बी ई सी है वो 130 डिग्री है और एंगल ई सी डी जो है वो 20 डिग्री है। हमें एंगल बी ए सी निकालना है। तो देखिए ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर ये पॉइंट्स हमको बी, ये वाला पॉइंट सी, ये ए, ये वाला डी और इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हो गया ई। हमको एंगल बी ई सी ये एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री और एंगल ई सी डी ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है 20 डिग्री। हमको पूछ रहा है ये वाला एंगल। ओके, अगर मैं डी एंगल निकाल लूं तो मेरा डी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। एंगल डी ई सी प्लस एंगल बी ई सी,
DEC और BEC इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। सो एंगल DEC प्लस ये हमको 130 दिया हुआ है इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल DEC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो एंगल DEC आ गया हमारा कितना, 50 डिग्री आ गया। ओके, अब ये हमको एंगल कितना मिल गया, 50 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से ट्राइंगल EDC में चला जाता हूँ। सो इन ट्राइंगल EDC एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। सो एंगल E हमारा निकल के आया अंदर वाला, ये वाला 50 डिग्री, प्लस एंगल D हमको निकालना है, एंगल C हमको 20 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का बराबर। दोनों को जोड़ा 70 हो गया। सो एंगल D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो निकल के कितना आया 110 डिग्री। सो एंगल D कितना निकल के आ गया 110 डिग्री। सो एंगल जो BAC होगा वो बराबर होगा एंगल BDC के, ठीक है। तो BDC कितना आया हमारा 110। सो एंगल BAC जो हमसे पूछ रहा है BAC वो हो जाएगा 110 डिग्री। और यहाँ पर रीजन आप लिख दीजिए, एंगल्स सबटेंडेड, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. If angle DBC is equals to 70 degree, angle BAC is 30 degree. Find angle BCD. Further, if AB is equals to BC, find angle ECD. ये एक सर्कल है, ओके, जिसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक है, राइट। सो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं ये इस पॉइंट पर यानी E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमको एंगल DBC ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया है, और एंगल BAC ये वाला एंगल हमको कितना दिया है 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है BCD, ये वाला एंगल हमसे पूरा पूछ रहा है। ओके, ये वाला पूरा एंगल हमसे पूछ रहा है। ओके, और अगर AB बराबर BC हो जाए, अगर ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो जाएं, तो इस छोटे से एंगल का भी हमें बताना है ECD का। ओके, पहले ये पूरा एंगल बताना है, फिर उसके बाद ये इतना सेगमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम ये पूरा एंगल निकालते हैं। ओके, एंगल BAC जो होगा वो बराबर होगा एंगल BDC के। BDC क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं सर्कल के वो आपस में बराबर होते हैं। डेट मीन्स ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BDC हो जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री। ओके, अब इन ट्राइंगल BDC पूरे ट्राइंगल को ले लेते हैं। एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल D 30 डिग्री निकल के आया, प्लस एंगल C हम निकालने जा रहे हैं। सो एंगल C निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। सो एंगल C बराबर आएगा, ये दोनों को ऐड करके 100। सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल C बराबर आ गया 80 डिग्री। अब एंगल C मतलब ये पूरा वाला एंगल BCD, ये आ गया कितना
80 डिग्री। ओके, नाउ अब हमसे वो पूछ रहा है एंगल ECD। सो नाउ AB इज इक्वल्स टू BC। अगर AB BC के बराबर होगा तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल BCA के, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं तो इक्वल होते हैं, डेट मीन्स ये कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। सो एंगल BCA आ गया हमारा 30 डिग्री। अब एंगल BCA 30 डिग्री आ गया, बट हमसे वो क्या पूछ रहा है, एंगल ECD जो होगा वो, अगर मैं पूरे एंगल में से एंगल BCD में से अगर मैं एंगल BCA माइनस कर दूं, BCD कितना आया था हमारा 80 डिग्री, माइनस कर दिया मैंने 30 डिग्री, तो आ गया मेरा 50 डिग्री। सो एंगल ECD आ गया 50 डिग्री। ओके, तो आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आए हो। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।